Hello friends, so welcome to this day 36 of our communicative English class। और आज मैं आपको ऐसे कुछ यूसेजेस हैं इंग्लिश में जहां पर बहुत गलतियां होती है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। एंड आई हैव फाउंड आउट 8 कॉमन मिस्टेक्स विच पीपल नॉर्मली कमिट। ऐसे 8 गलतियां जो अक्सर लोग दोहराते हैं। तो चलो डिस्कस करते शुरू करते हैं। पहला है देयर एंड देयर। येलो में जो देयर है और रेड पिंक में जो देयर है, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। येलो वाला देयर का मतलब है उनका या उनके, ठीक है। देयर कार इज लुकिंग ब्यूटीफुल, उनका कार बहुत सुंदर दिख रहा है। देयर, THEIR, ठीक है। पिंक वाला देयर क्या है? पिंक वाला देयर है जैसे यूज फॉर प्लेसेस, जैसे कि जगह। जगह के लिए हम ये THERE का इस्तेमाल करते हैं। माई कार इज केप्ट देयर, मेरी गाड़ी वहां रखी हुई है। वहां वहां जगह बता रहा हूं मैं। माई कार इज केप्ट देयर, ठीक है। एक और येलो वाले देयर के बारे में एक एग्जाम्पल, देयर कार इज केप्ट देयर। दोनों एक साथ है, देयर THEIR भी और THERE दोनों में मिला के एक सेंटेंस बनाया हूं। वो सेंटेंस है देयर कार इज केप्ट देयर, यानी कि उनका कार वहां रखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक अंतर जो है आपको पता होना चाहिए जब इंग्लिश में जब आप बात करते हैं, लिखते हैं। और जब सी, मैं तो यहाँ पर रिटन इंग्लिश नहीं सिखा रहा हूँ, तभी भी आपको ये पता होना चाहिए। अगर पता होगा तभी आप इंग्लिश सही तरह बोल पाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ देयर और देयर दोनों के बारे में मैंने यहाँ जिक्र किया है, ठीक है। सेकंड है डू एंड डस। तो आपको तो मालूम है, पहले बता चुका हूं। प्लूरल फॉर्म है बहुवचन ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस। बहुवचन है, डू वहां यूज करते हैं जहां पर प्लूरल होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट लाइक द कार, मुझे कार पसंद नहीं है। वी डू नॉट लाइक द कार, हमें ये कार पसंद नहीं है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है दे डू नॉट कम हियर, वो यहाँ नहीं आते हैं। डू वहां लगता है जहां पर प्लूरल फॉर्म होता है नाउन्स और प्रोनाउंस में, ठीक है। पहले भी बता चुका हूं, शुरुआत में हम लोग ये एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं फिर से आपके लिए दोहराता हूं। डज वहां लगेगा जहां पर सिंगुलर है या फिर एक वचन नाउन और प्रोनाउन है। तो फॉर एग्जाम्पल, संगीता डज लाइक द कार, संगीता को वो कार पसंद है। डज यहाँ पर एक वचन है संगीता, तो डज यहाँ लगेगा। और एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, संगीता डज कम हियर, संगीता यहाँ आती है। डज ऐसा एक्शन है जो करती है। डज का तो करना हुआ, तो वो आया करती है, आती है, यानी कि आती है, ठीक है। तो डू एंड डज का एक यूसेज जो होता है, हमेशा यहाँ पर कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो मैं जरा ये एग्जाम्पल देख के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है परसेंटेज और परसेंट का। परसेंटेज क्या है? परसेंटेज में नंबर नहीं है। तो हम लोग जनरली जब बात करते हैं बिना अंक बताए, तो हम कहेंगे लार्ज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेड द वेबिनार। काफी प्रतिशत स्टूडेंट्स, छात्र वेबिनार अटेंड करने के लिए आए थे या फिर अटेंड किए। यहाँ पर नंबर नहीं है, लार्ज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेड द वेबिनार। मगर जब हम नंबर का यहाँ पर जिक्र करते हैं, वो परसेंट के साथ होता है। 80% ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेड द वेबिनार। यहाँ पर सही सही परसेंट बताया गया है, कितना प्रतिशत लोग, कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स ये वेबिनार अटेंड किए। 80% ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेड द वेबिनार। तो ये रहा परसेंटेज और परसेंट का डिफरेंस, ठीक है। एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, येलो वाला एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना या फिर किसी चीज पर सहमति देना। टू एग्री, टू टेक समथिंग, एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट दिस अवार्ड, मैं ये अवार्ड स्वीकार करता हूं या करती हूं, ठीक है। वी एक्सेप्ट दिस अवार्ड, हम लोग ये अवार्ड स्वीकार करते हैं। एक्सेप्ट वहां हुआ। मगर ये एक्सेप्ट क्या है? ये एक्सेप्ट वो है जहां पर हम सिवाय किसी चीज को छोड़ के
लिविंग समथिंग, किसी को छोड़ के। तो एग्जाम्पल यहाँ पर है, आई लाइक ऑल माई ड्रेसेस एक्सेप्ट दिस, मुझे मेरी सारी कपड़े पसंद है सिवाय इसके, एक्सेप्ट दिस, सिवाय इसके। समझ गए? तो एक्सेप्ट और एक्सेप्ट का अंतर आपको पता होना चाहिए। अगला वाला है गॉन एंड वेंट। गॉन एंड वेंट के बारे में पहले भी जिक्र हुआ है। गॉन हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राजेश हैड गॉन होम लास्ट वीक, राजेश पिछले हफ्ते घर गया था। राजेश हैड गॉन होम लास्ट वीक, तो यहाँ पर गॉन लगेगा तो गॉन के सामने हैड लगा, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है मैं अभी दिखाता हूं, एक मिनट। वेंट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगती है। राजेश वेंट होम लास्ट वीक, राजेश पिछले हफ्ते घर गया। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या है? ये दोनों का डिफरेंस ये है कि गॉन वहां लगेगा जहां पर एक्सेलरी वर्ब, दोनों का मीनिंग सेम ही है ऑलमोस्ट, मगर राजेश हैड गॉन होम लास्ट वीक का मतलब हुआ कि वो घर, राजेश पिछले हफ्ते घर गया था। मगर राजेश वेंट होम लास्ट वीक मतलब राजेश पिछले हफ्ते घर गया। ये डिफरेंस आता है इसमें, ठीक है। तो अब ऑक्सिलरी वर्ब अगर आप भूल गए होंगे तो मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? कैन सकता है, कैन हैव टू पढ़ सकता है, कुड सका, कुड हैव सकता था, शुड चाहिए, शुड हैव चाहिए था, ऑट टू चाहिए, ऑट टू हैव चाहिए था, मे और माइट सकता है, मे माइट हैव सकता था, यूज टू करता था, वुड किया करता था, मस्ट जरूर चाहिए, मस्ट हैव जरूर होगा चुका है, डेयर हिम्मत करना, हैव टू करना है, करना पड़ता है, हैड टू करना पड़ा, विल हैव टू करना होगा, करना पड़ेगा, नीड जरूरत, नीड टू करने की जरूरत, आने की जरूरत, ने की जरूरत। ठीक है, तो इस तरह होता है ऑक्सिलरी वर्ब। तो जो एग्जांपल पहले बताया, गॉन लगेगा हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट्स एंड इट्स, काफी लोग ये दोनों का अंतर नहीं जानते हैं। इट्स होता है पॉजिटिव प्रोनाउन, अधिकार सर्वनाम, जैसे कि द डॉग लिक्ड इट्स पॉ, कुत्ते ने अपना पंजा चाटा। ठीक है, कुत्ते ने अपना पंजा चाटा, इट्स पॉ प्रोनाउन पॉजिटिव, उसका अपना पंजा चाटा। ठीक है, यहां पर ये इट्स अलग है, IT एपोस्ट्रोफी S जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किसका? इट इज का शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि यह है, इसका शॉर्ट फॉर्म है। यह है का मतलब है इट इज, उसका शॉर्ट फॉर्म है IT एपोस्ट्रोफी S। तो आप जब कहाँ इस्तेमाल करेंगे? इट्स अ गुड मूवी, ये एक अच्छी पिक्चर है। इट्स अ गुड कार, ये बहुत अच्छी कार है। इट्स अ गुड प्लेस, ये बहुत अच्छी जगह है। वहां आप यूज करेंगे IT एपोस्ट्रोफी S। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे हैं। आगे चलते हैं। देन एंड देन, देन यहाँ देन का मतलब हुआ फिर या उसके बाद। आई रीच्ड होम देन आई कॉल्ड हिम, मैं घर पहुंचा उसके बाद मैंने उसको बुलाया। तो देन का मतलब क्या है? देन का मतलब है से। तो आप दो चीज कंपेयर करेंगे तब आपको से का इस्तेमाल करना है। जैसे कि 3 इडियट्स इज बेटर देन तलाश, 3 इडियट्स तलाश से बेहतर है। यानी कि ये पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, पिक्चर का जिक्र नहीं किया है मगर नाम सिर्फ बताया। 3 इडियट्स इज बेटर देन तलाश, यानी कि 3 इडियट्स तलाश से बेहतर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं और वो गलती है कि जब इंट्रोडक्शन देते हैं, माई सेल्फ सजित, माई सेल्फ नवीन, माई सेल्फ शिल्पा, माई सेल्फ पूजा, ठीक है, माई सेल्फ कविता, ये गलत है, सरासर गलत है ये। ऐसा बोलना नहीं चाहिए। माई सेल्फ से कभी कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता है। आई एम सजित, ठीक है, आई एम सजित, माई सेल्फ सजित नहीं है, आई एम सजित। माई सेल्फ सजित गलत इंग्लिश है, तो कभी हमें ऐसा इंग्लिश प्रयोग नहीं करना चाहिए। आई एम सजित। एक और गलती है, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, गलत है, आई कम फ्रॉम दिल्ली।
ठीक है। आई एम कमिंग फ्रॉम लखनऊ, गलत है, आई कम फ्रॉम लखनऊ। तो इस तरह हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा इंग्लिश हमें यूज करना चाहिए। और ये इस क्लास में यही बताना चाहता हूं मैं। और एक और बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, खास करके व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं वो लोग जिन्हें इंग्लिश मालूम नहीं है। ऐसा कभी ना करें, क्योंकि इंग्लिश अगर सही सही सीखना है तो कभी भी शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि जीएम गुड मॉर्निंग, गा गुड आफ्टरनून, एचबीडी हैप्पी बर्थडे, सी यू टी एच सी यू देयर, वहां मिलेंगे, एच एन वाई हैप्पी न्यू ईयर, एम मकार माई कार, टीसी टेक केयर। इस तरीके का इंग्लिश हम यूज करके प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि फाइनली आपका इंग्लिश बहुत ही खराब हो जाएगा। तो इस तरह के शॉर्ट फॉर्म्स हमें यूज नहीं करना चाहिए, याद रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। और याद रहे, ये सब जो भी चीज आपको समझ में नहीं आया है, रिवाइंड करके वीडियो देखे, थोड़ा लंबा वीडियो बन गया है। अगले दिन एक और नई लेसन के साथ आपको फिर से मैं आपको मिलता हूं, आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक